आप हमें कुछ बताएंगे कि आपने इस एग्जाम को क्रैक कैसे किया और आपका स्ट्रगल के कैसा रहा, मतलब इसके ड्यूरेशन में आपने जब पढ़ाई कर रहे थे, इसके लिए कंपटीशन में तैयारी कर रहे थे, तो कितना संघर्ष करना पड़ा आपको, ये सब चीज बारे में जानना चाहेंगे हम। जी, बिल्कुल। जी, मैं अपना आपको शुरू से बताता हूँ, मैं कैसे इस फ़ील्ड में आया। तो मैं बीटेक किया था मैंने। मेरी देखा जाए तो नॉन टेक्निकल मेरी कोई फ़ील्ड भी नहीं है। तो मैंने बीटेक करने के बाद सन 2016 में मैंने बीटेक किया था। उसके बाद मैंने पीएसयू जॉइन की थी। एज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयी मैं जॉब करता था एक पीएसयू में। वो मेरे स्टेट से ही बाहर थी जॉब। मैंने ऑलमोस्ट 4 ईयर वहाँ जॉब की है। अ, मैं एज ए इंजीनियर नेशनल थर्मल पावर प्लांट है उड़ीसा में, वहाँ जॉब किया था। फिर ये कोविड पेंडेमिक आया तो उसमें रियलाइज हुआ कि नहीं, इतनी दूर जॉब करना ठीक नहीं है। तो इसलिए मुझे जो लगा कि अभी घर की ओर जाना बेटर रहेगा, तो फिर मैंने उस जॉब को क्विट करके सन 2021 से 21 के स्टार्टिंग से मैंने गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की प्रिपरेशन की। मैंने उसमें उस टाइम कुछ एग्जाम भर रखे थे अपने जॉब के पीरियड में ही। तो पहले मैं उसकी तैयारी कर रहा था। फिर मुझे पता चला कि इसकी नोटिफिकेशन आने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी लोकपाल का। और फिर मुझे होम टाउन ही चाहिए था कि मैं अपने घर से बाहर ना जाना चाहता था। मैं अपने होम टाउन में रह गई जॉब करना चाहता था। तो मुझे जो लगा कि ये यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल बहुत ठीक अपॉर्चुनिटी है। मेरे नेचर के लिए भी, वो मेरा बिहेवियर ही ऐसा है कि मैं सबकी मदद करूं, मेरा अंदर से ही मन है ऐसा। तो फिर मैंने इसके लिए ही पैट का एग्जाम निकला था, तो मैंने पैट का एग्जाम भर दिया था। पैट के एग्जाम की तैयारी की थी। मैं पहले पैट के एग्जाम के लिए आपको बता देता हूँ। वो टोटल, वो भी 100 नंबर का 100 नंबर का ही पेपर होता है उसका भी। लेकिन उसका सिलेबस थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है। उसमें आपका हिंदी आती है अप्रॉक्स 30 नंबर की, और 5 नंबर की इंग्लिश आती है, और अप्रॉक्स 30 नंबर की आपकी जीके होती है। जीके में आपकी करंट अफेयर वगैरह इंक्लूड रहता है। और अप्रॉक्स 10 नंबर का आपका डीआई रहता है, और 10 नंबर अप्रॉक्स आपका मैथ का रहता है। और बाकी पैसेज वगैरह रहते हैं। तो इस टाइप से मिसलेनियस, मैं अभी सिलेबस तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसका एग्जाम होता है। उसका एग्जाम देने के बाद मैंने उसकी एग्जाम से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अपनी जीके की, क्योंकि ऑलमोस्ट 75% लेखपाल का और पैट का सेम था। तो मैंने उसके एग्जाम की प्रिपरेशन कर दी थी। प्रिपरेशन के स्टार्टिंग के दौर में मैंने एक ऑफलाइन अपने पास घर के पास ही एक कोचिंग थी। वो मैंने ओनली 2 मंथ कोचिंग ली। कोचिंग लेने से मुझे बस इतना फायदा हुआ कि मुझे पता चल गया कि हाँ, मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बाकी वहाँ पे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे गाइड किया। तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे जो समझ में आया, तो अपना आपको एग्जाम कोई भी क्रैक करना है, चाहे वो आइदर स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसमें आपका अभ्यास, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसी भी एग्जाम के लिए, वो आप उसके उतने ही ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे कि आपके हायर चांस होंगे कि उस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाए। तो मैंने इसके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने टेक्स्ट बुक का पास ले रखा था। तो मैं टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट देते हैं एग्जाम के, तो वो मॉक टेस्ट लगाता था। तो मैं पहले पैट के मॉक टेस्ट लगाता था। तो पैट के एग्जाम के लिए सन 2021 में ही अगस्त में मेरा पैट का एग्जाम था, और मेरी तैयारी जनवरी 2021 से स्टार्ट हुई थी। तो मैंने लगभग 6 महीने उसी के लिए हिंदी पढ़ी। हिंदी के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने सेल्फ स्टडी की है। बाकी 2 महीने मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी। तो उसमें मेरे कुछ नोट्स बन गए थे। तो वो नोट्स, उन नोट्स की हेल्प से मैंने उसकी तैयारी की। और हाँ, मैं आपको बताना और चाहूँगा कि हिंदी मेरे उससे तैयार हो गए नोट्स है। और जीके जीके के लिए मैंने एक चैनल फॉलो कर रखा था, एडुटेरिया। उसमें काफ़ी प्लेलिस्ट बना रखी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और आपका संविधान से रिलेटेड पॉलिटिकल नोट्स की। तो मैंने उसको फॉलो किया, उसके नोट्स बनाए मैंने प्रॉपर। और जैसे जैसे मुझे
थोड़ा डिमोटिवेट होता था, तो मुझे यूट्यूब पे ही गाइडेंस मिल जाती थी कि नहीं ऐसा नहीं। तो मैंने फिर डेली में मॉक जरूर लगाता था। बस मैं ये कहूंगा कि आप, मुझे एक टीचर ने बताया था कि पढ़ कोई भी लेता है, याद भी कोई भी कर लेता है, लेकिन उसको सस्टेन रख पाना एक लंबे समय तक, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो उसको सस्टेन रखने के लिए जो मैंने याद करा है, जो मैंने पढ़ा है, उसको सस्टेन रखने के लिए जो मॉक टेस्ट है वो मेरे बहुत काम आए। तो मैंने पैट के एग्जाम से पहले ही मैंने ओवर 50 मॉक टेस्ट लगाए थे। हर 2 दिन में, या एग्जाम शुरू आने से 1 महीने पहले डेली एक मॉक टेस्ट लगाता था, और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाता था। मैंने टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए जब पैट का एग्जाम हुआ। तो मेरा पैट का स्कोर भी काफी अच्छा रहा। मेरे पैट में 99.61 परसेंटाइल आया था, जो कि रिलेटिवली बहुत ज्यादा अच्छा था। जिससे जब इसका रिजल्ट आया तो मुझे आंसर की से ही पता था कि मेरा रिजल्ट मेरे फेवर में रहेगा। और उसका एग्जाम होने के बाद इसका रिजल्ट अक्टूबर में आ गया था। उसके बाद लेखपाल की नोटिफिकेशन तो आई नहीं थी, लेकिन इससे पहले ही यूपीएसआई की नोटिफिकेशन आ चुकी थी अप्रैल में। तो मैंने उसको ऐसे ही फिल कर दिया था, लेकिन क्योंकि मेरी आईसाइट थोड़ी वीक है, और मेरी हाइट जो है वो अप्रोक्स उसी के इक्विवेलेंट थी, 168 यूपीएसआई। तो मुझे पता था कि मैं यूपीएसआई में फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाऊँ, फिर भी मैंने क्या कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए उसे फिल कर देता, तो मैंने उसको ही फिल कर दिया था कि जिससे कि जो खाली टाइम रहता है उसमें कोई मोटिवेशन पढ़ने का मिल जाए। तो इसने फिल कर दिया, तो मैंने उसको भी क्रैक किया था। उसमें मेरा अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे 310 मार्क्स थे, और उसकी भी कट ऑफ मैंने क्वालिफाई कर दी थी। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मैंने कराया था। पर क्या है, वही मैंने बताया था आपको कि हाइट का प्रॉब्लम, मेरी हाइट उसमें 0.5 mm से मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मुझे उसका मलाल भी नहीं है, क्योंकि मेरा वो, मुझे वो बनना भी नहीं था, और ना ही मैं उसके लिए एलिजिबल था। बट वो तो मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए वो सब कुछ कर दिया। बाकी हाँ, जैसे मैंने बताया कि मॉक टेस्ट, मैंने उसके लिए भी बहुत मॉक टेस्ट लगाए थे। वो मॉक टेस्ट लगा के क्या है, अपने आप को कॉन्फिडेंस आया था। हाँ, हमें पहले ही पता होता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम की कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। और अगर आप मॉक टेस्ट में उतने नंबर लेके आ रहे हैं, तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जिससे जब एग्जाम का टाइम आता है ना, तो आपके अंदर स्ट्रेस डेवलप नहीं हो पाती है। और मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है, जितना एग्जाम पास आता है वो स्ट्रेस की वजह से अपना बेस्ट नहीं दे पाता है। तो मॉक टेस्ट इसमें बहुत हेल्प करता है। अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया तो आपको पहले ही पता है कि आप मिनिमम इतना स्कोर तो कर ही रहे हैं, क्योंकि एक रिलेटिवली सेफ स्कोर है। और अगर आप 10-5 नंबर ऊपर भी हैं, तो 10-5 नंबर तो मेन एग्जाम में अच्छे भी हो जाते हैं। तो मेरे अच्छे स्कोर आता था, तो मेरा यूपीएसआई भी निकल गया। उसके बाद नवंबर में यूपीएसआई हो गया था। उसके बाद नोटिफिकेशन आ गया था जनवरी में, ये लेखपाल का। फिर उसका सिलेबस भी पता चल गया था। तो फिर मैंने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैं डेली पढ़ता रहता, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो आप भूल जाओगे। तो डेली पढ़ना पड़ता था। मैंने सिलेबस तो ऑलमोस्ट 2021 से लेकर 2022 हो गई थी, मैंने एक साल में सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। बस उसमें मेरा 25 नंबर का ग्रामीण विकास का सिलेबस बचा था, जो कि नया था, पर्टिकुलर लेखपाल के लिए होता है। तो मैं मैंने उसको करने के बाद मैं डेली अभ्यास करता रहता था, डेली पढ़ता रहता। इसमें मेरे कुछ साथी भी मेरे साथ थे। कभी हो सका तो मैं उनको भी आपके माध्यम से जोड़ना चाहूँगा। उन्हें भी बहुत खुशी होगी कि वो बच्चों को गाइड कर पाए। तो ऐसे ही मैं तैयारी करता रहा। जनवरी से लेकर जुलाई तक का टाइम था। तो जुलाई में हमारा 31 जुलाई को एग्जाम था, तो मैंने तब तक काफी अभ्यास किया, काफी मॉक टेस्ट लगाए। मेरे मॉक टेस्ट में अप्रोक्स 82 मार्क्स रहते थे। तो और मुझे पता था कि कट ऑफ इसकी 80 से अब नहीं जानी है। तो फिर मेरा फाइनल एग्जाम हुआ इसका 31 जुलाई को। उसके बाद 2-3 दिन बाद ही इसकी आंसर की आ गई थी। तो मैंने देखा कि मेरे मार्क्स जो मेरे मॉक टेस्ट में उससे भी अच्छे आए। तो फिर मैं तभी, जिस दिन आंसर की आई थी उसी दिन मैं समझ गया था कि चलो मैं लेखपाल तो बन गया। तो यही है, अगर आपके थोड़े से कम मार्क्स होते हैं, फिर आपको रिजल्ट का वेट करना होता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप
कट ऑफ जो जनरल जाती है उससे बहुत ज्यादा ले आते हैं। फिर आपको ये भी वेट नहीं करना होता कि कट ऑफ कितनी है, कि बस फिर आपको ये वेट करना होता है कि कब आपकी ज्वाइनिंग हो। तो बस मैं वही अभी तक वेट कर रहा हूँ कब मेरी ज्वाइनिंग हो, बस यही चलिए, है। हमारे हमारे तो विशेष है आपके लिए, आप बहुत जल्दी ज्वाइन कर लें। और जी। जैसा आपने हमें बताया, चलिए बीच में आपने हमें पैट और यूपीएससीआई का संघर्ष भी बताया, आपने उसे कैसे निकाला और क्या कंपटीशन रहा। तो बाकी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो देख सकते हैं पैट और उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं।